आज नेस्ले इंडिया में बाइंग ट्रेड बनाया गया है। देख सकते हैं कि इस जगह पर हमारी एंट्री हुई है। ये हमारा एसएल है और ये पॉइंट टारगेट पॉइंट है। देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि एंट्री बनाने के बाद थोड़ा यहीं पे रुका हुआ था, उसके बाद ये हमारे डायरेक्शन की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना है आज कि ये हमें एसएल देता है या फिर हमारा टारगेट हिट करता है। वेट करेंगे हम। अभी तो फ़िलहाल ये हमारे डायरेक्शन में ही चल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये फिर से कॉस्ट पे आ चुका है। हमारे फेवर में जाने के बाद फिर से कॉस्ट पर आ चुका है। देखना ये है कि यहाँ से ये डायरेक्ट हमारी एसएल की ओर जाता है या फिर ये धीरे धीरे करते हुए हमारे टारगेट की ओर जाता है। अब प्राइस जो है वो हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सीधे के सीधे हमारे सेल की ओर बढ़ रहा है। फिर भी देखते हैं, हो सकता है ये यहीं से वापस लौट जाए हमारी ओर, या फिर अगर एसएल लेना होगा तो ये पर से नीचे एसएल की ओर चला जाएगा। तो दोनों परिस्थिति में हम तैयार रहेंगे, या तो एसएल लेंगे या टारगेट लेंगे। वैसे तो अब हमारे ये एसएल की ओर ही बढ़ रहा है, पर इंतज़ार करेंगे। बस ये हमारा थोड़ा सा एसएलेट करने वाला, थोड़ा सा एसएल के लिए बचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये आज भी एसएल ही हिट कर जाएगा। फिर भी इंतज़ार करेंगे, देखते हैं। अगर एसएल हिट करना होगा तो एसएल हिट करके चला जाएगा और आज हम ट्रेड को समाप्त करेंगे। फिर भी इंतज़ार करते हैं जब तक हमारा एसएल हिट नहीं करता है तब तक। प्राइस अभी हमारे एसएल के बिल्कुल पास में है। इंतज़ार करेंगे एसएल हिट होने का, उसके बाद ही हम इस ट्रेड से बाहर जाएंगे। पहले हम खुद से हम इसे पोजीशन क्लोज नहीं करेंगे। या तो टारगेट हिट करें या एसएल हिट करें। जब तक एसएल हिट नहीं होता हम इंतज़ार करेंगे एसएल हिट होने का। यहाँ पे हमारा एसएल ज़रा सा के लिए बच गया। उसके बाद इसने हमारे फेवर में मूव किया। अभी तक देख सकते हैं कि हमें लगभग 1:1 का टारगेट मिल रहा है। अगर यहाँ से लगाया जाए 3.31 और यहाँ से 3.31, हाँ हमें 1:1 का प्रॉफिट अभी तक मिल चुका है। देखते हैं ये यहाँ से डायरेक्ट हमारे टारगेट की ओर जाता है या फिर यहीं पे टाइम स्पेंड करके रह जाता है। हो सकता है यहाँ से ये फिर से नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है, या फिर ये डायरेक्ट हमारे टारगेट की ओर चला जाए। हम इंतज़ार करेंगे, या तो टारगेट लेके निकलेंगे या फिर एसएल। फिर से यहाँ पे कॉस्ट पे आ चुका है और एंट्री प्राइस पे ही चल रहा है।
ये यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाएगा या यहाँ से सीधे नीचे जाएगा, हम बस उसी का इंतज़ार है। कोस्ट पर आने के बाद ये फिर से हमारे डायरेक्शन की ओर चल पड़ा है। ऑलमोस्ट 1:2 पहुँचने ही वाला है। देखते हैं धीरे धीरे करके, अब तो लग रहा है हमारा टारगेट मिल ही जाएगा, पर फिर भी इंतज़ार करते हैं और देखते हैं ये टारगेट देता है या फिर यहीं पे ये टाइम पास करता है। अभी भी ये हमारे पक्ष में ही चल रहा है और ये लगभग 1:2 का इसने हमें टारगेट दे दिया है। यहाँ से अगर हम मेज़र करें 3.35 इसने हमें 1:2 से ज़्यादा ही टारगेट दे दिया है। हम इंतज़ार करेंगे हमारे वास्तविक टारगेट के लिए जो यहाँ पे है। जबकि हमें 1:2 मिल चुका है, तब हम अभी अपने SL को ट्रेल करके कोस्ट पर ले आएंगे। टारगेट हिट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एंट्री थी यहाँ कहीं पे, SL ये था और टारगेट ये। तो आज हमने 1:3 का ट्रेड लिया था जिसमें टारगेट हिट हो चुका है। आइए हम देखते हैं कि आज ट्रेड क्यों बनाया गया था। अगर हम देखें तो नेस्ले इंडिया ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा था, फिर 1 अक्टूबर के बाद इसने हायर हाई बनाना शुरू किया था। तो जब इसने हायर हाई बनाया तो हमने आज इस स्टॉक को पिक किया था, और जब आज के दिन इसने इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल बनाया तो हमने यहाँ पे इस सपोर्ट कंफर्म किया, और जब इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ इसने रेड कैंडल बनाया तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस कंफर्म किया। फिर रेजिस्टेंस कंफर्म करने के बाद इस जगह पे हमें एंट्री मिला और हमारी एंट्री हुई, और एंट्री होने के बाद हमारा SL हिट होते होते रह गया। उसके बाद फिर उसने फाइनली हमें टारगेट दिया। तो आज का यही ट्रेड था। ठीक है, मिलते हैं अगले ट्रेड में।